दोस्तों हो गए हैं तैयार और चल रहे हैं मंदिर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पर सारे काम निपटा कर ये सत्तू जो हमने कल के वीडियो में देखा था आप लोगों ने, कूटा था और सूप से साफ करके रख दिया था, तो वो सुबह ही भुनवा लाए हैं क्योंकि भार होता है ना, जहाँ पे भुना जाता है अनाज, बहुत भीड़ हो जाती है। तो सुबह ही चले गए थे रौनक के पापा, भुना के ले आए हैं और खाना-वाना बना के फिर इसको हम कूट रहे हैं क्योंकि भूनने के बाद भी कूटना पड़ता है और इसको कूटने के बाद सूप से साफ करेंगे। मतलब इसकी सारी छिलकी निकालनी है, बिल्कुल गूदा निकल आता है, तभी सत्तू इसके अच्छे लगते हैं, नहीं तो गले में फँसते हैं। इसलिए इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। और फिर ये भुने चने हैं, जौ को कूट कर हमने साफ़ कर दिया है, सूप से रख दिया है। भुने चने की दीली निकालेंगे और दीली निकाल करके इसको सूप से साफ़ करके तब इसमें डाल देंगे, सब मिला देंगे आपस में। तो बीच में जो लकड़ी लगती है ना दरेती में, वो थोड़ी-सी पतली हो गई है, इसलिए एक पन्नी की गद्दी जैसी बना के उसको पहना देंगे, तब जाके, क्योंकि चने हमारे बिल्कुल चूर-चूर हो रहे थे और चूर नहीं करना है, सिर्फ़ हमें दीली बनानी है, तो वही देख रहे थे। लेकिन ये क्या है, बहुत फूले चने थे, मतलब बहुत ही नरम, बिल्कुल खुश्क चने थे, तो उसमें फूट ही रहे थे। फिर हमने क्या किया था, हाथ से मसल-मसल कर सारी छिलकी निकाल दी थी बाद में। वही देख रहे थे कि तो बिल्कुल आटा बनते जा रहे हैं, चने भी खराब हो जाएँगे, तो हाथ से अच्छे से बन रहे थे। तो हाथ से थोड़ा-सा रगड़ कर और बस छिलकी निकल जा रही थी, तो चने का नुकसान भी नहीं होगा और साफ़ भी हो जाएँगे। फिर हमने क्या किया था, ऐसे ही हाथ से साफ़ कर रहे थे, क्योंकि मुझे जल्दी भी है, कहीं जाना भी है, इसलिए सारे काम जल्दी-जल्दी हो रहे थे। 4:30 बजे करीब उठे थे, बाहर के काम निपटा कर खाना बनाया, चौका बर्तन किया, दोनों टाइम का खाना बनाकर रख दिया है और खाने में कुछ नहीं, बस मसूर की दाल और रोटी बनाई है। और ये देखिए आपस में मिलाकर इसको झोले में भर के रख देंगे, फिर पिसवा लिए जाएँगे, रौनक के पापा पिसवा देंगे क्योंकि मुझे तो कहीं जाना है और जाना कहाँ है, मायके, और शादी है, तो और भी सब जल्दी-जल्दी काम हो रहा था। तो ये देखिए झोले में भर के रख देंगे और जब सत्तू पर चक्की चलेगी तब पिसवा के लाएँगे रौनक के पापा। और जौ के सत्तू किसको-किसको अच्छे लगते हैं, क्योंकि जौ का पूरा त्योहार हमारे यहाँ होता है और बड़े ही वैसे मनाया जाता है। फिर क्या किया, सारे काम तो निपट ही गए थे, सिर्फ़ सत्तू कूटना बाकी था। तो वो काम हो गया है और यहाँ पर तैयारी हमारी हो रही है, कहीं ये चूड़ी, क्योंकि 1-2 दिन तो लग ही जाएँगे मुझे, तो साड़ी भी रखते जा रहे थे और ये साड़ी ब्लैक वाली रख ली है और वो जो शादी में पहना था वो वाली साड़ी, एक और साड़ी ले लेंगे, 2 साड़ी ले जाएँगे, 1 साड़ी पहन ली है, ये देखिए। और बाकी जो सामान ले जाना है वो ले लेंगे और बस तैयार हो गए हैं। महावर लगाना रह गया था, तो महावर लगा के बस थोड़ी ही देर में निकलते हैं। ये सब करने में मुझे 11:30 बज गया था। मतलब थोड़ा-थोड़ा काम करो ना, टाइम का पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कुछ काम नहीं, जब कहीं जाने लगो तो ये करके रख दें, वो करके रख दें, अकेले और भी। तो इतना टाइम तो हो ही गया था। और ऊपर से सत्तू का त्योहार जो कल परसों में है, उसकी भी तैयारी करनी थी, इस वजह से और भी टाइम लग गया था। और घर का काम होता तो हम जल्दी उठकर भून लेते, लेकिन ये भार में भुनाए जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ की वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। तो चलिए, देर ऐसे-वैसे करके तैयारी हमारी फुल हो गई है। और यहाँ पर जब मावा बनाया था हमने, जब गेहूँ कटा के आए थे, आप लोगों ने देखा था व्लॉग में, फिर रात में हमने पेड़े बना के रखे थे, तो वो पेड़े भी ले जाएँगे क्योंकि वहाँ पर सब लोग आने वाले हैं, सारी बहनें, सबके लिए पेड़े ले जाएँगे, सबको पेड़े खिलाएँगे। इसलिए रख लेंगे और अम्मा और इनके रौनक के पापा के लिए यहाँ भी रख देंगे खाने के लिए। दूध भर के बोतल में रख दिया है क्योंकि मम्मी के यहाँ दूध नहीं है और काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो चाय बनाने के लिए हो जाएगा, तो हमने कहा रख लेते हैं। सुबह गरम करके रख दिया था, ठंडा हो गया तो हमने भर लिया इसमें
तो यही सब छोटी-मोटी चीज़ें पैक करनी रह गई थी, तो वही पैक कर रहे हैं और इतने ले लिए हैं, बाकी डिब्बे में भर के इनके लिए रख दिया, हमने कहा खा लेना। और सत्तू बन गए हैं, तो अगर खाना नहीं बनाएँगे, बन गया है पिसा लेंगे, तो सत्तू भी खा लेंगे जब भूख लगेगी, तो अब टेंशन नहीं है खाना की। आज तो बना के रख दिया है दोनों टाइम। तैयारी हो गई है मायके जाने की दोस्तों, पूरी तैयारी कंप्लीट। कितना टाइम हो गया है, टाइम नहीं देखा लेकिन 12 से ज्यादा होगा। अब जाके सारे काम निपट पाए हैं। दोनों टाइम के लिए खाना बना के रख दिया है, चौका बर्तन सत्तू बना, इसी में सारा टाइम हो गया है। अब जाके कंप्लीट तैयारी हुई है। और लड़के की शादी है तो जल्दी पहुंचना है। अगर लड़की की होती तो रात तक पहुंचो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए कितने टाइम पहुंचते हैं। दोस्तों हो गई है तैयारी गला भी हमारा साफ नहीं हुआ। तैयारी हो गई है, 12 बज गया है, देखते हैं कितने बजे लौटेंगे। तो यहाँ पर अम्मा के पैर छूते हैं और निकलते हैं। वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, तो हम अकेले ही बना रहे हैं और आवाज़ थोड़ी-सी झेलनी पड़ेगी मेरी, क्योंकि आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हो रही है हमारी। तो 2-4 दिन और झेल लीजिए, ठीक हो जाएगा, तब आवाज़ आ जाएगी ठीक से। मतलब कितना भी ज़ोर बोले, तेज़ आवाज़ निकलती ही नहीं है। चलिए, यहाँ बाहर चारपाई पड़ी थी, वो उठा के रख दिया, क्योंकि घर में ही लगे थे, बाहर देखा ही नहीं कहाँ क्या पड़ा हुआ है। पुच्चू 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 चलियो, अनि दादा। और यहाँ पर आ गए हैं चौराहे पर, थोड़ा सामान लेना था। उसके बाद फिर अब ये मुझे बिठा देंगे ऑटो में, थोड़ी दूर जाना पड़ेगा मुझे छोड़ने के लिए, वहाँ में ऑटो में बिठा देंगे। तो तिलक में तो ये गए थे, शादी में हम जाएँगे, बच्चे तो वहीं पर हैं, हम ही 2 लोग इधर-उधर हो रहे हैं, तो शादी में हम चले जाएँगे। और आज इतने तेज़ से धूप थी ना, बार-बार मुँह सूख रहा था, बहुत प्यास लग रही थी। आज क्या इतने समय हो ही रही है इतनी तेज़ धूप, चेहरा देखिए कैसा हो गया है, ऐसा लगता है झुलस सा जाता गए है हैं यहाँ मुँह में। मायके, भाई आ गए हैं लेने के लिए। बहुत धूप, बहुत परेशान हो गए, बहुत तेज। और बस ऐसे अदला-बदली करते-करते पहुँच गए हैं हम यहाँ पर। यहाँ भाई लेने आ गया था मुझे और वहाँ से आने के बाद काफ़ी पस्त हो गए थे हम, थोड़ा लेटे थे। वहाँ पर खाना-वाना खाया जहाँ शादी है सामने चाची के यहाँ, वहाँ से आए फिर थोड़ी देर ऐसे ही सुस्ताए। लेट तो आए थे, करीब 2:30 बजे हम पहुँचे थे और फिर यहाँ पर तैयारी हो रही है, रौनक-कनक तैयार की जा रही हैं, मौसी, मामी उनकी तैयार कर रही हैं सब यहाँ पर। हाँ, सरकारी जॉब कुर्सी दो बैठे। चूड़ी खानी नहीं, चूड़ी नहीं होगी। और सबसे पहले दीदी तैयार हो गई हैं, लेकिन हेयर स्टाइल किसी को अच्छी नहीं लग रही थी इनकी। भाभी कह रही थी अभी आपकी हेयर स्टाइल हम बदल देंगे, अच्छी नहीं लग रही, साड़ी तो अच्छी पहने हुए हैं। तो चूड़ी पहन रही थी, बस चूड़ी पहनना रह गया था दीदी को, बाकी रेडी हैं। और उसके बाद हमारे भी बाल बनाए जा रहे हैं, हम तो सिंपल से जैसे बना पाते हैं वैसे ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं भाभी हमारी हेयर स्टाइल या रिया भाभी, दोनों हेयर स्टाइल बहुत अच्छी दोनों लोग बना लेती हैं। तो पहले इन्होंने बनाया था, फिर रिया ने बनाया था, सबकी हेयर स्टाइल इन्होंने ही दोनों लोगों ने तैयार किया था, मतलब तैयारी पूरी किया था इन्होंने सबकी। रौनक-कनक को खूब रेडी कर दिया है और ये दोनों रह जाती हैं लास्ट में, तैयार होती हैं जल्दी-जल्दी, खुद के लिए टाइम नहीं है। वही हम कह रहे थे हम लोगों के पीछे ना पड़ो, हम लोग तो उल्टा-सीधा तैयार हो जाएँगे, तुम लोग तैयार हो ठीक से। तो कह रही थी नहीं अभी टाइम है, हम ठीक से तैयार हो जाएँगे बाद में, तुम लोग वहाँ पर पहुँचो, हमारा क्या है हम बाद में भी पहुँच जाएँगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रितु सब लोग तैयार हो रहे थे और ये काजल लगाना रह गया था, बाकी हम भी रेडी हो गए हैं। और शादी किसकी है? शादी भाई की है, यानी कि सामने चाची रहती हैं, उनके लड़के की शादी है। मम्मी ने भी साड़ी पहन ली है। रिया का ये गाउन जो भाई की शादी में पहना था, वो हम लोगों को बहुत पसंद है, पर्पल कलर का। तो वही कहा इसे वही पहनो, और भी थे लेकिन हमने कहा वही पहनो, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो फिर उसने वही वाला पहना है। और यहाँ पर बस लगभग सब लोग रेडी हो गए हैं। चलो भैया, बड़े हो जाएंगे तब अभी ना जाओ। दोस्तों हो गए हैं तैयार और चल रहे हैं मंदिर। मेहंदी अब वही बाद में, अरे साहब कपड़ा सुहावे गई। और
यहाँ पर मंदिर आए हैं, अभी लड़का मंदिर नहीं आया है, मतलब दूल्हा भी नहीं आया है। दूल्हा जो कपड़े पहनेगा, जो वहाँ पर चढ़ाव के लिए जाता है ना, वो सब यहाँ पर ये कुल देवता हैं गाँव के, तो यहाँ पर छुआने मतलब लाना पड़ता है। तो वही आया गया है, कपड़ा छुआना कहते हैं इस रस्म को। तो वही सब यहाँ पर पूजा करी जाती है, वो सब छुआ कर तब दूल्हे को पहनाया जाता है और चढ़ाव के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर बैंड बाजे के साथ आया जाता है, डांस होता है, खूब मस्ती की जाती है और तब फिर जाया जाएगा। फिर तब दूल्हा तैयार होगा वहाँ पर, तब सारी रस्में होंगी और सब कुछ देखने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो में। तो अब चलते हैं घर वापस। ज़्यादा देर रुका नहीं जाता है क्योंकि घर में अभी सारा काम पड़ा हुआ है, मतलब बारात की तैयारी करनी है। उसके बाद गाँव में मंदिर बना है, वहाँ पर भी वही सारी पूजा होती है, सारे कपड़े छुलाए जाते हैं। तो ये देखिए, और ये सारा पूजा पाठ जो है लड़के की माँ करती हैं, ये चाची हैं जो सब रस्में कर रही हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर फिर इसके बाद फिर घर चलेंगे। ये जो कपड़े दूल्हा पहनेगा वो सब छुलाए जाते हैं और अब चल दिए हैं अपने घर की तरफ। जस्ट घर के हमारे सामने घर बना हुआ है, मतलब जहाँ शादी है देखिए जस्ट सामने ही है। तो अब जा रहे हैं हम लोग भी। ये देखिए, दोपहर में खाना-पीना खाकर फिर घर आ गए थे और घर आने के बाद फिर तैयार होके तब जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पंडित जी भी आ गए हैं और अब सारी रस्में होंगी। दूल्हा नहा चुका है, उसके बाद मंडप के नीचे आएगा। यहाँ पर धीरे-धीरे सभी लोग आते जा रहे थे, जो तैयार होता जा रहा था मंडप के नीचे आता जा रहा था। धीरे-धीरे भीड़ भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। तो रस्में शुरू हो गई हैं और यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एक तो इनका बंद घर है, दूसरे आज गर्मी भी बहुत है, तीसरी बात ये भीड़ में गर्मी लगती भी बहुत है। तो जो मेकअप था ना सारा बहना शुरू हो गया था और उलझन सी लग रही थी मुझे। फिर चली आई थी मम्मी के यहाँ क्योंकि वहाँ भी बहुत टाइम लगने वाला है और थोड़ा आने-जाने में भी दिक्कत होती है सब लोगों को, जैसे कहीं कुछ लाना, कहीं कुछ लाना घरवालों को। तो बैठे हुए थे तो हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पंखे में बैठेंगे और फिर तब जब दूल्हा तैयार हो जाएगा तब हम जाएँगे। रौनक बार-बार कह रही थी मम्मी यहाँ से चलो, सारा मेकअप बाहर जा रहा है पसीने की वज़ह से, मुझे पसीना भी बहुत आता है। तो यहाँ पर फिर आ गए और यहाँ पर दीदी से हमारी बातें हो रही थी क्योंकि इतनी जल्दी मिलना नहीं हो पाता है। जब यहाँ आते तभी इकट्ठा हो पाते हैं सारी बहनें, नहीं तो एक-दूसरे के यहाँ बहुत कम ही जा पाते हैं। सबसे दूर हम ही हैं। मतलब हम एकांत में हमारा गाँव, आप लोग कहते हैं ना कभी जाती नहीं है, हमारा गाँव बिल्कुल एकांत में है। उधर-इधर की कोई भी रिश्तेदारी नहीं है कि कोई इसी बहाने हमारे यहाँ पहुँच जाए। जब हमारे यहाँ जाएगा तभी पहुँच पाएगा। तो इसलिए बैठकर सारी बातें हो रही थी। यहाँ ननद भाभी तैयार हो रही थी। आप गोदी ले आओ। भाभी कहाँ गई? चलो उनका सब और बस निकासी होने ही वाली है बारात की। बाराती भी सब तैयार होकर इधर-उधर टहल रहे थे और मौसम भी ठंडा हो गया है। शाम का टाइम है तो मौसम भी ठंडा हो गया है। तो अब दूल्हा बस निकलने ही वाला है और यहाँ हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। मतलब सारी शादी हो या मेला हो, कहीं का एन्जॉय हम मायके में ही कर पाते हैं। ससुराल में क्या है, सिर पर पल्लू रखना, घूंघट करना, इस वजह से क्या है कि शामिल तो होते हैं, लेकिन एन्जॉय तो भाई मायके में ही सब लोग और पुराने से पुराने लोग मिल जाते हैं साथ। और यहाँ पर लड़का तो खड़ा है बाहर, लेकिन बैंड वाले निकलने नहीं दे रहे थे और नेग माँग रहे थे। जब नेग मिला है तब जाके आगे बढ़ने दिया है। तो बस निकल पड़ी है बारात सबके साथ में और खूब मौज-मस्ती के साथ, गाजे-बाजे के साथ। और यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं कुआँ पूजन के लिए। इसके बाद कुआँ पूजन की रस्म होगी, वहाँ पर डांस, मस्ती सब होगा और तब उसके बाद फिर दूसरी रस्में होंगी। तो एक है वहीं पर कुआँ पूजन होता है, जैसे हमारे यहाँ जो हमारा कुआँ है ना, वहाँ पर कुआँ पूजन होता है, वैसे ही यहाँ पर। लेकिन कुआँ नहीं है, सिर्फ़ जगह बची है, कुआँ तो सारा बंद हो चुका है, तो पूजा वहीं पर जाएगी।
यहाँ कुआँ के आस-पास फेरा लगाया जाता है, जो सुहागिनें होती हैं, जो लड़के की भाभी और बुआ लगती हैं, वो फेरी लगाती हैं और आगे-आगे लड़का चलता है और पीछे-पीछे सुहागिनें चलती हैं। तो कोई सिंदूर पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है, कोई कुछ। तो सुहाग की सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, वही छुआई जाती हैं और लड़का भी छुलाता है, वो पकड़े होता है मैथानी। और आप लोगों की लाडलियाँ रौनक कनक ये रही। अभी आप लोगों को इनका लुक नहीं दिखाया है, ये देखिए। येलो और ग्रीन ड्रेस में है, जो शरारा है ग्रीन वाला कनक ने पहना है, येलो वाला रौनक ने पहना है। ये पहली बार पहना है रौनक ने। ये शायद होली में या उसके पहले लाए थे, तो यही वाला लाई थी पहनने के लिए। तो दोनों तैयार हैं और यहाँ पर डांस एक दूसरे को खींच-खींच कर ले जा रहे हैं। डीजे बाहर है। और ये हैं भाभी और कनक। कनक मामी के साथ ही थी, मतलब पहली बार आई हैं, निकली हैं घर से। बारात पहली बार ही पड़ी है, तो कहीं भूल ना जाए इसलिए साथ-साथ में ही रखा जा रहा था उनको। और चलिए अब चलते हैं, निकासी का समय आ गया है और यहाँ पर हमारे यहाँ पलछन की रस्म होती है। आटे की गोली से परछन की जाती है, पैसे देते हैं लड़के को सभी लोग, तो वहीं पर यहाँ पर होगी और बस उसी के बाद से निकासी। और ये वही रस्म होगी। गाल कूचे जाते हैं दूल्हे के, लेकिन ये वो तो हम सब नहीं दिखा पाए क्योंकि रात हो गई थी। रात में वीडियो ठीक से शूट नहीं होता है। या 2-4 लोग जैसे आगे आ गए तो फिर कैमरा भी नहीं चल पाता है, आगे कैप्चर नहीं कर पाता है। तो जो रस्में हम शूट कर पाए वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पलछन हम भी कर रहे थे। और इसके बाद एक-एक करके सभी लोग ये करेंगे रस्म और फिर इसके साथ बाद ही लड़का गाड़ी पर बैठ जाएगा और वहाँ मंदिर पर जाएगा, मंदिर से पैर छूकर फिर आ जाएगा और यहाँ पर फिर ये हैं रिया। रिया का लुक देख लीजिए। लाइट बहुत डीजे की आ रही थी धड़ा। और बस दूल्हा बैठ गया है गाड़ी में और बारात की निकासी हो गई है। और आज का वीडियो अच्छा तो लगा ही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। ये देखिए, मतलब ऐसे जैसे कि एक दिन के लिए आए नहीं मिले, ऐसे मिलना-मिलाना हो जाता है। गाँव की चाची हैं हमारी, उनसे मिल रहे थे और उन्हीं से सारी बातें हो रहे थे। बारात चली गई है लेकिन हम लोग यहीं टिके हुए हैं। कोई मिल गया तो उनसे बतियाने लगे निश्चिंत होकर। ये देखिए कैसे मिलन हो रहा है। यही होता है मायके में, मतलब हम बचपन से सबके साथ खेलते हैं, जानते हैं और शादी बारातों में सब
सब कोई मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना तो त्योहार में सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, शादी-बारातों में तो सबको आना ही आना है टाइम लगाकर। इसीलिए थोड़ा-सा एन्जॉय करते हुए बहुत अच्छा लगता है मायके में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आगे की वीडियो में सब देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।